वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गंदम स्कैंडल के बायस किसानों की मुश्किलात ताहाल खत्म नहीं हो सकी। किसान इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन खालिद हुसैन ने गंदम की खरीदारी के लिए पंजाब हुकूमत को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि अगर खरीदारी शुरू नहीं की तो फिर एहतजाज करेंगे और कौमी शाहराहें भी ब्लॉक करेंगे। इससे पहले किसानों की जानिब से पंजाब के 32 अजला में एहतजाज की कॉल दी गई थी और गुज़िश्ता रोज किसानों ने लाहौर में भी एहतजाज किया, जिसमें तहरीक इंसाफ भी जो है वो अब साथ शामिल हो गई है। दूसरी जानिब गंदम और दीगर अशिया जरूरत की स्मगलिंग में कस्टम एहलकारों के मुलव्वस होने का भी इंकशाफ हुआ। वजारत दाखिला की जानिब से एक लिस्ट भी जो है वो अरसाल की गई है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी कुछ इसी तरह से आई हैं। हुकूमत माफ कीजिएगा, हुकूमत जो है वो अब कोशिश कर रही है कि इंक्वायरी की जाए और पता लगाया जाए कि ये मामला जो गंदम का हुआ है ये क्यों हुआ है। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ को शहबाज शरीफ ने, वजीर आजम ने बरतरफ कर दिया और मोहम्मद फखर आलम को सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी तैनात किया है। अब ये जो मामला है ये खराब क्यों हुआ और जो किसान है क्या वो इन तमाम तरह इक़दाम जो अभी हुकूमत लेने का कह रही है क्या उससे मुतमिन है, क्या उनकी जो मुश्किलात हैं वो हल हो रही हैं या नहीं। इस पर प्रोग्राम के हिस्से में बात होगी। मेरे साथ मौजूद होंगे जो है वो उमर मसूद साहब, ये प्रेसिडेंट है जो किसानों का फोरम है किसान इत्तेहाद। मियां उमर मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। उमर मसूद साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि ये जो इंक्वायरी हो रही है सेक्रेटरी फूड को भी जो है वो बरतरफ किया गया है, फूड सिक्योरिटी को, आपकी मुश्किलात को खत्म हुई हैं या नहीं हुई अभी तक? जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, ये सारा कुछ करते हैं, सस्पेंड भी करें या जो भी करें, कमेटीज़ बन रही हैं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज़ भी बन रही हैं, लेकिन सर एक बात को आप नोट करें कि उसका रिजल्ट कोई नहीं है। हमें ये नहीं बताता कि हमारा जो 300 अरब का नुकसान किया है वो किसने किया है, और दूसरे नंबर पे वो जो पैसे थे, जो रिश्वत ली गई है वो कहाँ जा रही है। इवन के वो तो रिश्वत आप छोड़ दें, लेकिन उस रिश्वत को तो आप छोड़ दें। अभी जो पास्को है, पास्को को आप देख लें कि 700 रुपए का बैग बेच रहा है। हम अपनी गंदम अपने पिछले सालों में घरों में नहीं रख सकते थे, पुलिस डंडे मार के हमसे गंदम हमारे खेत से उठा के ले जाती थी, लेकिन अब 700 रुपए का बैग बिक रहा है पास्को का। हम इतने दिनों से शोर मचा रहे हैं कि ये लोग ये पैसे रिश्वत के लेके बेच रहे हैं आड़तियों और व्यापारियों को, किसान को नहीं मिल रहा। किसी एक सेंटर पे अगर आप 10,000 बोरी उस सेंटर का कोटा है, तो उस सेंटर पे अगर आप 1,000 बोरी भी साबित कर दें किसानों को तो हम जुर्मदार हैं। अभी सारे का सारा पहले 3-4 दिन में उन्होंने पूरा बारदाना बेच दिया। दूसरी तरफ आप हमारा सबसे बड़ा इशू है फूड के साथ। फूड डिपार्टमेंट तो एक बोरी लेने को तैयार नहीं है, और मरियम नवाज साहिबा ने, उनके मिनिस्टर बिलाल यासीन साहब हैं, वो दिलासे भी दे रहे हैं, मीडिया पे आके बहाने भी बना रहे हैं कि इस गंदम में नमी है, इसमें ये मसाइल है, लेकिन वो लेना ही नहीं चाह रहे। असल में किसानों को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं मीडिया का कि मीडिया के तवज्जुह से अगर ये गंदम पास्को नहीं लेता, हुकूमत नहीं लेती ये गंदम, तो ये क्या इसका, ये जो इतनी फसल तैयार है ये क्या करेंगे किसान इसका? सर देखें, वो तो पहले ही उन्होंने प्लान किया हुआ है कि जब ये नहीं लेंगे तो हमारा रेट गिरेगा। हमारा रेट 3,000 रुपए पे आ चुका है, और वो फिर जो पहले जिन लोगों ने खरीदी है, जो पहले इंपोर्ट जिन लोगों ने की है, वही लोग दोबारा इसको खरीदेंगे, स्टॉक करेंगे, फिर एक्सपोर्ट भी होगी, उसके बाद वो यही गंदम जो है वो इंपोर्ट भी होगी, और सारा सिनेरियो इसी तरह चलता रहेगा और किसान इसी तरह लुटता रहेगा। लेकिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटियों से तो अगली फसल लगानी है, अगली फसल लगाने के लिए भी जो है वो पैसे चाहिए होते हैं, तो इस सूरत हाल को किसान किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? सर देखें, मेरा देहात का, हमारे में सिस्टम ये होता है छोटे काश्तकारों का कि हमारे पास इम्प्लीमेंट्स नहीं होते, ट्रैक्टर नहीं होते। हम फिर ये सिस्टम होता है कि गांव में 20-25 ट्रैक्टर होते हैं, वो 6 माह के उधार पे जमीन आपको हल चला देते हैं। इसी तरह फिर आपका पानी है, जो ट्यूबवेल का पानी है, वो 1,500 रुपए घंटा है,
और वो जो है 6 माह के उधार पे मिलता है। फिर इसी तरह खाद भी उधार पे मिल जाती है, लेकिन अभी तो वो उधार पे नहीं, ब्लैक में मिल रही है। तो हम इस तरह सिस्टम अपना चलाते हैं। लेकिन जब आपकी कोई हमारी फसल के पैसे नहीं, कभी शुगर मिल वाला रोक लेता है, तो फिर हमारी अगली फसलें डिस्टर्ब हो जाती हैं, फिर हमारे जो पिछले उधार नहीं उतरते, तो हमारी नई फसल भी काश्त नहीं हो सकती। अच्छा, ठीक है। अच्छा उमर साहब, इसमें बताइएगा आगे फिर क्या करने का इरादा है? किसान के पास क्या ऑप्शन बचती है, या आप लोगों की जो तंजीमें हैं जिस तरह से किसान इत्तेहाद है, ये क्या सोच रही हैं, क्या करेंगे आगे? सर देखिए, हमने जो 29 तारीख को लाहौर में प्रोटेस्ट का ऐलान किया, उस प्रोटेस्ट में इन्होंने बिल्कुल हमसे नहीं पूछा कि आप लाहौर में आए हैं, क्या करने आए हैं। किसी बंदे ने कोई मुज़ाकरात नहीं किए, कोई बंदा बात करने तक नहीं आया, और सीधा इन्होंने डायरेक्ट अटैक कर दिया। उससे एहतजाज से एक दिन पहले तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में ऑर्डर थे, मोटरवेज पे इंटरचेंज बंद थे, हाईवेज पे जगह जगह नाके थे, लेकिन उसके बावजूद लाहौर किसान पहुंचे। और जब वो पहुंचे हैं तो इन्होंने सीधा अटैक किया है, इन्होंने कोई बात नहीं की, और वो बात करना ही नहीं चाहते इस मौजू पे। मरियम नवाज साहबा तो यहाँ पे बादशाहत का निजाम राइज करना चाहती हैं। हम चाहते हैं कि हमसे बात करें, हमारा मसला किसी तरह हल करें, चाहे कोई सिस्टम बना लें कि आधी पेमेंट अभी कर दें, आधी 3 माह बाद कर दें, लेकिन कुछ तो करें ना किसानों के लिए। ठीक है, लेकिन वो तो बात नहीं हमारी सुनना चाहते। राइट, बहुत शुक्रिया उमर मसूद साहब, मरकजी सदर किसान इत्तेहाद बात कर रहे थे। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।